तेजी, अबू झमाड़ में त्रासदी ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नारायणपुर जिले के डुंगा गांव में फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जीवन की मूल सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवा को सबसे अहम माना जाता है, लेकिन प्रदेश में ये मुद्दा अक्सर किसी बड़ी घटना या जनहानि के बाद ही सुर्खियों में आता है। अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दरअसल नारायणपुर के अबू झमाड़ इलाके का डुंगा गांव, जहां फूड पॉइजनिंग से 5 ग्रामीणों की मौत ने प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव हिला दी है। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं अस्पतालों तक पहुंचने की दुर्गम राह और संसाधनों की कमी ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सच्चाई उजागर कर दी है। घटना के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप ने जानकारी मिलने पर उन्होंने खुद माना कि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद कमजोर है। उन्होंने कहा कि अबू झमाड़ जैसे क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, न सड़कें हैं, न नियमित स्वास्थ्य सेवा। उन्होंने इस घटना के लिए नक्सलियों के साथ साथ अपनी ही सत्ता सरकार को भी जिम्मेदार बताया। आवागमन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अबू झमाड़ क्षेत्र के लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं और बेमौत मरने को मजबूर हैं। मलेरिया हो या उल्टी दस्त हर साल दर्जनों जानें जाती हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि जल्द स्थिति सुधरे। देखिए, अबू झमाड़ क्षेत्र के लोग कई प्रकार के बीमारी से ग्रस्त है और आज उनको बेमौत मरना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। एक तो पूरे सत्ताधारी लोग भी और माओवादी लोग हैं, जिनके चलते आज हमारे लोगों को बेमौत पड़ना पड़ रहा है, चाहे उल्टी दस्त से हो, मलेरिया से हो, चाहे और भी अन्य बीमारी से। इसका कारण है क्योंकि वहाँ आवाजाही कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण समय पर हमारे स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है रोड सड़क कनेक्टिविटी के साथ उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं। और ऐसा अगर घटना हुआ है तो ये दुर्भाग्यजनक है। और मैं कल ही जाके आया हूँ नारायणपुर, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था। अभी मैं जानकारी भी लूंगा और स्वास्थ्य अमला को ये भी बातचीत करके क्या हम सुविधा दे सकते हैं या उनको बाहर लाया जा सकता है, जो यथासंभव उनके इलाज के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाना होगा वो कम करने का प्रयास करें। वहीं महेश कश्यप के इस बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया। जहां विपक्ष ने इसे सत्ता पक्ष की असफलता का प्रमाण बताया, वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब सत्ता में खुद भाजपा की सरकार है और सांसद उन्हीं का है, तो लापरवाही का ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है। सत्ता सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, और अगर सांसद खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये सरकार की विफलता का खुला प्रमाण है। हर बार मौत के बाद बयान देना और संवेदना जताना ही काम रह गया है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज भी बस्तर के आदिवासी मलेरिया, उल्टी दस्त और डायरिया से मर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधा सरकारी लापरवाही बताया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता इस हादसे की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि केवल बयानबाजी में व्यस्त हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि अबू झमाड़ के गाँव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बस्तर और अबू झमाड़ जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित है। अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाइयों की सप्लाई अनियमित है और सैकड़ों गांव आज भी सड़क और नेटवर्क से कटे हुए हैं। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीणों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा बन जाता है। नारायणपुर का डुंगा गाँव अब केवल एक घटना का नाम नहीं, बल्कि प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बन गया है। यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रदेश की जमीनी सच्चाई को बयां करती है। जहाँ जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो सड़क बनेगी, कभी तो एम्बुलेंस पहुंचेगी। सवाल ये है कि क्या हर बार मौत के बाद ही सरकार जागेगी या इस बार कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।